हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। कल हमने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। आपको याद दिला देता हूँ एक बार मैं, जो डेरिवेशन था, जो डेराइव किया था हमने फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। एक तो ये डेरिवेशन हमने डेराइव कर दिया था, ओके। देन इसके बाद अपन ने स्मॉल एंगल प्रिज्म के बारे में जो बात करी थी, स्मॉल एंगल प्रिज्म का जो डेविएशन आया था डेल्टा, that is equals to mu minus 1 into a। याद आ गया आपको? डेल्टा इक्वल्स टू डेविएशन इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर हुआ? डेल्टा एम, ओके, याद आ गया बच्चों? चलिए आज आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, आज हमें पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो बच्चों हेडिंग डाल लो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। आज व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन देखेंगे वाया प्रिज्म, ओके। सो फर्स्ट डिफाइन करते हैं यार कि डिस्पर्सन क्या होता है। लाइट थोड़ी सी कंट्रोल करेंगे बच्चों। फाइन। सो बच्चों बात कर रहे हैं हम डिस्पर्सन की। व्हाट इज डिस्पर्सन? okay, the phenomenon of splitting of a ray of white light into its constituent 7 colors, into its constituents color। तो एक व्हाइट लाइट होती है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, एंड कलर मतलब वेवलेंथ, कलर मतलब वेवलेंथ, समझ गए ना? तो प्रिज्म की रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण आपको 7 कलर अलग अलग दिखाई देते हैं, समझ गए ना? स्क्रीन पे आपको 7 कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब प्रिज्म जो होता है अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग जगह पे शिफ्ट करता है, अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग जगह पे शिफ्ट करता है, ठीक ना? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सो वंस अगेन आई डिफाइन दिस, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, कलर्स आर वेवलेंथ, कलर्स आर वेवलेंथ इज कॉल्ड डिस्पर्सन, एंड द बैंड ऑफ कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड, फ्रॉम वायलेट टू रेड इज स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, एंड इसका नेम होता है विबग्योर स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? विबग्योर स्पेक्ट्रम। चलो देखो बेटा, मैं आपको बात करता हूं एक बात। आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। समझ में आ गया ना? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मतलब जिस कलर के लिए लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, लैम्डा रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? लैम्डा वॉयलेट कलर से। सो लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वॉयलेट। जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका म्यू क्या होगा? कम होगा। सो मतलब म्यू रेड सबसे कम होगा और म्यू वॉयलेट क्या होगा? सबसे ज्यादा। म्यू वॉयलेट जो होगा सबसे ज्यादा होगा, ओके। अब देखो बेटा, कल जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए, म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए। अगर मैं किसी फिक्स प्रिज्म की बात करूं जिसका एंगल ऑफ ए, आप बदल तो नहीं रहे हो ना, एक ही प्रिज्म आपके पास। अब आप इसमें से कलर दे रहे हो, तो यदि 7 कलर हैं तो आप देखो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी क्या होगा? ज्यादा। तो म्यू सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा? वॉयलेट कलर का। म्यू सबसे ज्यादा किसका होता है? वॉयलेट कलर। तो ये जो टर्म आएगा ये किसके लिए ज्यादा होगा बेटा? वॉयलेट कलर के लिए। तो यदि मैं ये दो चीजें लिखूं, डेल्टा वॉयलेट क्या आएगा बेटा? म्यू वॉयलेट माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, और डेल्टा आर रेड इक्वल टू म्यू रेड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए। बेटा आया समझ में ना? अब साफ दिख रहा है कि बेटा म्यू आर जो है म्यू वॉयलेट से कम है, मतलब ये जो टर्म आएगा डेल्टा आर वो क्या आएगा? कम आएगा। थोड़ी सी मैथ्स लगानी तो लगा लो भाई, म्यू आर लेस देन है म्यू वॉयलेट से, तो म्यू आर माइनस 1 लेस देन होगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 से। दोनों तरफ माइनस 1 कर दिया। म्यू आर माइनस 1 लेस देन म्यू आर माइनस 1, ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए टाइम्स ऑफ म्यू आर माइनस 1 लेस देन ए टाइम्स ऑफ म्यू वॉयलेट माइनस 1। क्या समझ में आया बेटा? डेल्टा रेड कलर के लिए लेस देन होगा क्या? डेल्टा वॉयलेट। मतलब सबसे ज्यादा लेस, सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी कलर होगी? वॉयलेट कलर। कौन सी कलर डेविएट होनी? मतलब सबसे ज्यादा जो कलर सबसे ज्यादा नीचे पहुंचेगा, है ना, डेविएट होकर के, सबसे ज्यादा डेविएशन जो होगा वो कौन सा होगा बेटा? वॉयलेट कलर। और जो सबसे कम डेविएशन होगा वो किसका होगा बेटा? रेड कलर का। मतलब ओरिजिनल पाथ से रेड कलर का डेविएशन बहुत कम होगा,
डेल्टा रेड कम होगा और डेल्टा भी ज़्यादा होगा। समझ में आया ना? तो ये जो अंदर हुआ, क्या हुआ? अंदर डेविएशन हुआ। डेविएशन के कारण आपको 7 कलर स्क्रीन पे अलग अलग जगह पर मिलते हैं। एंड ये जो स्क्रीन पे कलर मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड विबग्योर स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? विबग्योर स्पेक्ट्रम। बोलो आया समझ में? चले बनाए स्पेक्ट्रम। आ जाओ भाई स्पेक्ट्रम। तो ये था बेटा कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या था ये? कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम डिस्पर्सन, सॉरी कॉज ऑफ डिस्पर्सन, अलग अलग कलर के मिलने की वजह। समझ गए? अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेट होता है। फिर से बोलूंगा, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेट होता है और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग डेविएशन सेट होता है। समझ गए ना? तो कोई कम भटकेगा, कोई ज़्यादा भटकेगा। जो ज़्यादा भटकेगा वो सबसे नीचे आएगा और जो कम भटकेगा वो सबसे ऊपर आएगा। इसलिए वायलेट कलर सबसे नीचे और रेड कलर सबसे ऊपर। बोलो आ गया समझ में? चलो अब आगे पढ़ते हैं। चलो देखो, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको बना रहे हैं, एक प्रिज्म बना लो बेटा, एंगल ऑफ ए। वैसे समझा दिया है, फिर भी एक बार और। एंगल ए है ये, ओके। ये वाला पार्ट आप बी ले लो बेटा, ये वाला पार्ट आप सी ले लो, ठीक है। ये पार्ट ले लिया आपने ए। ये यहाँ से व्हाइट लाइट आ गई बेटा, ये व्हाइट लाइट आ गई। और व्हाइट लाइट आती है तो इसको सबसे पहले किसका झटका मिलेगा? नॉर्मल का। ये नॉर्मल टकराया है इससे, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा ही नॉर्मल बन गया ये, एग्जैक्टली 90 डिग्री चाहिए। अब सही है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ये लाइट आकर के इम्पैक्टेड हुई। ये आ गई लाइट इंसिडेंट रे, ओके। ये लाइट आ गई, इसका नाम दे दो बेटा कुछ। ये नॉर्मल है एन, ओके। ये व्हाइट लाइट है, लिख लो व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट LIGHT, ओके। ये बेटा व्हाइट लाइट आ गई। अब इस लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था? इस लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था। ऐसा होना था बट ऐसा होगा नहीं। समझ गए ना? ऐसा होना था, ऐसा होगा नहीं। अब यहां आते ही इस लाइट के अंदर कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स। इस लाइट के अंदर कितने कलर्स हैं? 7 कलर। और आपको पता है कि 7 अलग अलग कलर की 7 अलग अलग वेवलेंथ होती हैं भाई। 7 व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 और 6 और 7 कलर होते हैं। और हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। और हर कलर की वेवलेंथ अलग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले कलर का μ1, दूसरे कलर का क्या? μ2, तीसरे कलर का μ3, चौथे कलर का μr। समझ गए ना? तो आपको पता है कि रेयर से डेंसर जाने पर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाई होगा मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा? हाई होगा। यस की नो? तो मतलब यहाँ पे कलर टूटेगा और नॉर्मल की तरफ रेज झुकेगी। जो सबसे पहला कलर जाएगा नॉर्मल की तरफ झुक करके, वो होगा वायलेट। आया समझ में ना? पहला कलर कौन सा जाएगा बेटा? वायलेट। आया समझ में? यहीं पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अभी रिफ्रैक्शन हुआ है, अभी क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन की वजह से अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग जगह पे स्प्लिट हो रही हैं बेटा। इसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड आया समझ में? अब बेटा फिर से रिफ्रैक्शन होगा उस तरफ जाके, होगा ना? कैसे होगा बेटा? देखो यहाँ फिर से नॉर्मल बनाओगे बट अपन डायग्राम को कचरा नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस एक दिखा दिया छोटा सा, समझ लेना बेटा। एक छोटा सा नॉर्मल बना दिया मैंने आपको। क्यों बनाया? समझाने के लिए कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेटा ये देखो, ये लाइट जो है इसको जाना एक्चुअली ऐसे था बट थोड़ा सा और झटका मारेगी लाइट, ये गई। बोलो दिखा नहीं दिखा? ये गई। अब रेड वाली देख लो बेटा, इसी हिसाब में रेड वाली ये जाएगी, गई ना? ये कौन सी लाइट आ गई बेटा? वोयलेट।
पहला कलर और ये लास्ट वाला कलर। समझ में आया? इसके बीच में सारे कलर भरे होंगे। ये नॉर्मल मिटा रहा हूं, सारे कलर बना रहा हूं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और ये लग दो वहां पे आप स्क्रीन। क्या रख दी बेटा? स्क्रीन। तो सबसे नीचे आया वॉयलेट कलर, विबग्योर। बेटा दिखा? ये विबग्योर का स्पेक्ट्रम आपको फाइनली दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार किसकी? अब बात कर लेते हैं अपन डेविएशन एंगल की। बेटा देखना वॉयलेट कलर का डेविएशन एंगल देखना, गड़ 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 गड़, ये पीछे गई, गया ना? यही तो है डेविएशन। एक्चुअली जाना कैसा था वॉयलेट कलर को? वॉयलेट कलर जो है सीधे यूं जा रहा था, ये एक्चुअल लाइट ये थी, और फाइनल लाइट कैसी गई? ऐसी गई। तो वॉयलेट कलर कितना डेविएट हुआ बेटा? इतना। दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, डेल्टा वी। बोलो यस, पक्का? बेटा रेड कलर का डेविएशन देखो, ये जा रही है लाइट ओरिजिनल रास्ते से, डेल्टा आर। बेटा साफ समझ में आ रहा? देखो वॉयलेट कलर का डेविएशन ज्यादा है और रेड कलर का डेविएशन क्या है? कम है। मतलब आप लिख सकते हो कि डेल्टा ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड कलर। बोलो आया समझ में? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉयलेट कलर के लिए जो म्यू होता है मीडियम का, वो रेड कलर के लिए कम होता है। वॉयलेट कलर का म्यू रेड कलर की तुलना में ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आया? है ना? और म्यू ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगी, मतलब लैम्डा ऑफ वॉयलेट कलर लेस देन लैम्डा ऑफ रेड कलर। सही है? दिमाग चला? पूरा समझ में आ गया ना? ये है पूरा डिस्पर्सन का प्रोसेस। तो मेन दो चीजें अपन को सीखनी है बेटा, एक डेविएशन फॉर द वॉयलेट कलर, एक डेविएशन फॉर द रेड कलर। वॉयलेट कलर का डेविएशन बहुत ज्यादा है, रेड कलर का डेविएशन कम है। बेटा येलो कलर को मीन कलर माना जाता है। क्या कलर माना जाता है? मीन कलर। अब ये डायग्राम इतना कचड़ा हो जाता है बेटा कि हम 7 कलर बार बार नहीं बनाएंगे, हम केवल 3 कलर देखेंगे, एक वॉयलेट, एक रेड और बीच वाला कलर मीन कलर। समझ गए ना? कंपैरिजन हम करेंगे, जो भी करेंगे मीन कलर की तुलना में करेंगे, क्योंकि येलो कलर इज द मीन कलर। चलो अब बात करते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो लिख लो क्वेश्चन, राइट द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। राइट द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्सन तो बेटा आपको यहीं पर देखने को मिल गया था, डिस्पर्सन यहीं पे हो गया था। यहाँ तो डेविएशन बाद में मिल गया है, तो उसने और करेले को नीम पे चढ़ा दिया, जिसने और क्लियर कर दिए हालात, बट डिस्पर्सन यहीं पे हो गया था, है ना? चलो तो डिस्पर्सन की बात करते हैं बेटा। देखो यदि मैं बात करूं वॉयलेट कलर की रे के लिए, म्यू वॉयलेट इक्वल टू क्या होगा बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है ना? साइन आई अपॉन साइन आर। वॉयलेट कलर की रेज है तो इसके अंदर इंसिडेंस एंगल तो सेम है, बट वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टेड एंगल कुछ अलग आएगा। कैसे आएगा बेटा? देखो ये वॉयलेट कलर है, सबसे नीचे जा रहा है, इसका रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? बेटा आया ना समझ में? म्यू वॉयलेट। अब म्यू रेड की बात कर लो बेटा। म्यू रेड इक्वल टू अगेन साइन आई अपॉन साइन आर फॉर रेड। साइन आर फॉर रेड। अरे साइन आई तो सेम है ना सबका, इंसिडेंस एंगल तो सबका सेम है, बट रेड कलर के लिए रिफ्रैक्शन एंगल अलग बनेगा। अब कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा ये भी देख लेते हैं। हमको पता है कि वॉयलेट कलर का लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड। पता है कि नहीं पता कि वॉयलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है? ज्यादा होता है। बेटा अपन एक काम करते हैं, इसको यहां ले आते हैं। यदि वैल्यू पुट कर दे बेटा तो साइन आई अपॉन साइन आर वॉयलेट ग्रेटर देन म्यू आर साइन आई अपॉन साइन आर फॉर रेड। बोलो हाँ, क्लियर हुआ ना? इसको कैंसिल कर दो, साइन आई से साइन आई क्या हो गया बेटा? कैंसिल। क्या आ गया बेटा? 1 अपॉन साइन आर वॉयलेट ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन आर स्मॉल आर। क्लियर हुआ?
अब इनको पलट दो, अब इनको क्या कर दो बेटा, पलट दो। बेटा याद रखना पलटने में साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। अगर मन में विश्वास ना हो तो देख लो, ये 3 है, ये 4 है, अभी कौन बड़ा? 4। पलटी मार दो, 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा? 1/3। भाई 1 के 3 टुकड़े और 1 के 4 टुकड़े में ज्यादा बड़ा कौन? 1 के 3 टुकड़े, 4 टुकड़े तो छोटे हो जाएंगे ना। तो यदि इसको आप पलट रहे हो बेटा, तो देखो यदि पलट दिया आपने तो इसको पलट दोगे यदि, तो जैसे ही पलटोगे तो साइन आर वी ऊपर और साइन आर आर नीचे, आर रेड नीचे। बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, बदल जाएगा ना। दोनों तरफ का साइन एलिमिनेट कर लो, दोनों तरफ का साइन एलिमिनेट कर दिया, आर आर बड़ा हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। मतलब रिफ्रैक्शन एंगल फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन एंगल फॉर वॉयलेट कलर। मतलब वॉयलेट कलर का एंगल छोटा होगा और रेड कलर का एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? रेड कलर का एंगल बड़ा आ रहा है और वॉयलेट कलर का एंगल छोटा आ रहा है, बट वॉयलेट कलर तो सबसे नीचे है। साइन आर वी ग्रेटर देन साइन आर आर। अरे तो क्या गलती? बिल्कुल सही है। देखो ये वॉयलेट कलर सबसे नीचे है, वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्शन एंगल कहाँ से नापोगे? नॉर्मल से। यस और नो? तो यहीं से तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल से लिए रेड वॉयलेट सबसे कम है ना। और ये सबसे ऊपर वाले का आर आर क्या है? ज्यादा है। भाई आप देखो, फिर से डायग्राम बनाता हूँ, क्लियर करता हूँ। ये प्रिज्म है, ये रेज आ गई, आप मेन यहाँ पे नॉर्मल आपने बनाया, अब ये रेज गई, 2 कलर टूट गए, एक रेड ले लो एक वॉयलेट ले लो। भाई नॉर्मल से जो नापा जाता है एंगल, तो ये क्या होगा? दिस इज आर वॉयलेट और इसके ऊपर वाला क्या होगा? आर आर। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, है ना, वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, इसलिए इसका जो एंगल आएगा रिफ्रैक्शन एंगल कम आएगा और रेड वाले का रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा आएगा। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग होने की वजह से, सो द कलर्स आर रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। ये जो कलर हो रहे हैं ये अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। बोलो हाँ, कोई कम या कोई ज्यादा। और जब अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होंगे तो सेपरेट तो होंगे ही। अलग अलग कलर अगर अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होंगे तो आपको कैसे दिखाई देंगे? सेपरेटेड, दूर दूर दिखाई देंगे। अगर सारे एक ही एंगल पे होते तो साथ में दिखाई देते, बट अब दूर दूर हैं तो दूर दूर दिखाई देंगे। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? बेटा डिस्पर्शन को एक्सप्लेन किया था कॉशी ने अपने इक्वेशन के बेस पे, बट ये ज्यादा आपके काम का नहीं है ना। केवल आपको ऐसे केवल याद रखना है कि बाकी देखो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो म्यू सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा? वॉयलेट कलर का। इसलिए मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। मतलब डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन डेविएशन फॉर द रेड कलर। क्लियर हुआ ना बेटा? अब मैं कॉशी का इक्वेशन बता रहा हूँ, जिसने कॉशी ने अपने इक्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ से रिलेट किया। एक बार पहले भी बता चुका हूँ। वो क्या रिलेशन था? म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की पावर 4। यहाँ पे ए बी सी क्या थे? दीज आर द कांस्टेंट फॉर द मटेरियल, कांस्टेंट फॉर द मटेरियल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? यस। तो अब यहाँ से एक चीज हम लिख सकते हैं कि लैम्डा ऑफ वी इज लेस देन लैम्डा ऑफ आर। वेवलेंथ फॉर द वॉयलेट कलर इज लेस देन द वेवलेंथ फॉर द रेड कलर, देयरफॉर म्यू ऑफ वी इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ आर। क्यों? क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। और फिर से याद दिलाऊंगा, डेल्टा का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो इस तरीके से सीधी सीधी जिम्मेदारी किसकी आ रही है? म्यू की। यस और नो? तो म्यू जिसका ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। इस तरीके से डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। 3 बार 4 बार बता चुका ना, ठीक है ना। सो द कलर गेट सेपरेटेड विद डिफरेंट एंगल्स ऑफ डिविएशन, क्योंकि अलग अलग डिविएशन आ रहे हैं। तो वॉयलेट का डिविएशन अलग होगा, रेड का डिविएशन अलग होगा, बट उन सब में
सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होगा? वॉयलेट। और सबसे कम डेविएट कौन सा कलर होगा? रेड। ठीक है बेटा, अब चलिए पढ़ते हैं अगला टॉपिक, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है ना, एंगुलर डिस्पर्सन। अब हम बार बार इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम छोटा सा ही डायग्राम बनाएंगे, उसी को समझेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। तो ये देखो, ये प्रिज्म है, ये रेज आई, दो कलर बना लो बेटा, बस काफी है। ये कौन सी कलर जाती है बेटा, आपको पता है? ये वाली कौन सी होती है? वॉयलेट। और ये कौन सी होती है? रेड। और ये जाती है अपनी मेन कलर। ठीक है ना, ये बैक साइड कर ले बेटा। ये क्या बना बेटा? डेल्टा आर। ठीक है ना, ये क्या बन गया अपना? डेल्टा वी। ठीक है ना, एक तरफ बन गया डेल्टा आर और दूसरा जो कलर बन गया दिस इज डेल्टा वी। दो कलर बन गए हैं। ओके, बीच में येलो कलर भी होता है, ये बीच में, क्योंकि रेड और वायलेट के बीच में कौन सा कलर होगा? येलो कलर। बेटा येलो कलर को जो है मीन कलर बोला गया है। क्या बोला गया है? मीन कलर। वो इसलिए क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होती है वो इन दोनों के कलर के बिल्कुल एवरेज में होती है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में होती है, तो इसको मीन कलर बोला गया है। तो इसको भी मिला सकते हो आप। इसका जो निकलेगा डेविएशन दैट इज डेल्टा येलो। डेल्टा येलो। हमारा टॉपिक क्या था? एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ डेविएशन, डिफरेंस ऑफ डेविएशन बिटवीन एनी टू कलर। समझ गए ना, कोई भी आप कलर के बीच में निकाल सकते हो। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन? ओके, द डिफरेंस ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय टू कलर्स इन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म गिव्स एंगुलर डिस्पर्सन फॉर दोज टू कलर्स। तो आप किसी भी दो कलर के लिए निकाल सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली डिफरेंस ऑफ डेविएशन। ये क्या है? दो डेविएशन का डिफरेंस है। तो कैसे निकालोगे? ज्यादा वाला डेविएशन माइनस कम वाला डेविएशन, ज्यादा वाला डेविएशन माइनस कम वाला डेविएशन। ठीक है, ओके। देन सेकेंड इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज ऑफ एनी टू कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन दोज कलर। मतलब दो कलर के बीच का, दो डिफरेंट कलर की रेस के बीच का जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज ऑफ एनी टू कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन दोज कलर्स। चलो निकाल देता हूं मैं। हम किस में इंटरेस्टेड है बेटा? हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, वॉयलेट में और रेड में। रेड कलर के बीच का हम एंगुलर डिस्पर्सन निकालते हैं। तो ज्यादा किसका होगा? वॉयलेट का, डेल्टा वी। कम किसका होगा? डेल्टा आर। तो एंगुलर डिस्पर्सन को किससे शो करते हैं बेटा? फाई से। किससे शो करते हैं? फाई से। सो इट इज द डिफरेंस ऑफ डिस्पर्सन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। वॉयलेट कलर का डेविएशन रेड कलर के डेविएशन किसे कितना ज्यादा है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अभी डेल्टा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने आपको? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर कितना हो जाएगा? म्यू आर माइनस 1 टाइम्स ए। बेटा ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, ए पूरे से कॉमन ले लो। क्या आ गया बेटा? म्यू वी माइनस 1, माइनस साइन का टेक करो, म्यू आर प्लस 1। बेटा 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। सो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? म्यू वी माइनस म्यू आर। बेटा ये फॉर्मूला हुआ काइक का फॉर्मूला सर जी, ये फॉर्मूला हुआ एंगुलर डिस्पर्सन का। कौन सी कलर के बीच में निकाला है मैंने? वॉयलेट और रेड। अपन को यही आता है, समझ गए ना, एग्जाम में यही आता है। दिस इज वॉयलेट और रेड। क्लियर हो गया? नोट कर लो। और आप याद रखना, इसको दो किसी कलर की इमर्जेंट रेस के बीच का भी एंगल बोल सकते हो। दो कलर की इमर्जेंट रेस के बीच का एंगल। वैसे ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये दो कलर की इमर्जेंट रेस के बीच का खुद का भी तो एंगल है ये। भाई तुम कितना भटके और हम कितना भटके, दोनों का डिफरेंस खुद का ही तो एंगल बनेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन कितना भटका। ठीक है ना? सो ये दो रेस के बीच का एंगल है, इमर्जेंट रेस के बीच का एंगल भी है। अगला टॉपिक डालिए बच्चों, डिस्पर्सिव पावर।
सो सिंपली यदि मैं बोलूं डिस्पर्सिव पावर होता क्या बेटा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज ओमेगा? डिस्पर्सिव पावर इज द एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन ऑफ मीन कलर। ये है सीधा फॉर्मूला, एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन ऑफ मीन कलर। मतलब कितना एंगुलर डिस्पर्शन हुआ, कितना एंगुलर डिस्पर्सन हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? मीन कलर के डेविएशन के रिस्पेक्ट में, मीन कलर के डेविएशन के रिस्पेक्ट में। ये भी एंगल था, ये भी एंगल था। ये क्या निकल रहा था बेटा, देखो आपको याद होगा एंगुलर डिस्पर्सन कितना निकला था, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन क्या है बेटा, डेल्टा वाई। चलो डिराइव कर देता हूं बेटा, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अभी अपन ने निकाला था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। याद आया? और बेटा डेल्टा वाई क्या होता है, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। याद करो फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू वाई सब स्क्रिप्ट लगा लो क्योंकि सब येलो कलर के लिए। ए से क्या बोल गया, कैंसिल बोल गया, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड जाएगा क्या, म्यू वाई माइनस 1। सजा लो बेटा, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1. This is called dispersive power. Okay, so what is dispersive power? The dispersive power of the material of a prism for any two colors is defined as the ratio of the angular dispersion. It is the ratio of the angular dispersion for those two color to the mean deviation. किसका ratio? To the mean deviation. Mean deviation produced by the prism. और मीन डेविएशन किसका होगा? मीन कलर का। मीन कलर का डेविएशन डेल्टा वाई। ओके, इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन। इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन या डिस्पर्सन पर यूनिट मीन डेविएशन। ओके, सो यू कैन राइट इट डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा, सॉरी ओमेगा इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा, फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब डेल्टा क्या होगा? मीन कलर लेना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? मीन डेविएशन, मीन कलर का डेविएशन इक्वल टू वॉयलेट कलर का प्लस रेड कलर का अपॉन 2 करके। और ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि ये किसके इक्वल आता है? येलो कलर के डेविएशन के। किसके इक्वल आता है? येलो कलर के। ओके, सो इसको हम ऐसे पुट कर दिए, अपॉन येलो कलर की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके ये आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है ना? चलिए अब इस सेगमेंट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। यस एग्जैक्टली, ये लास्ट टॉपिक ही है जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो बच्चों अगला टॉपिक डालो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या समझना है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पहले ये जान लो, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब होता है बिखरना, बिखरना। कोई कोई लोग बोलते हैं छितरना, छितराना, छितरा गए, है ना, छितरा गए। बचपन में बहुत शरारती कुछ मोहल्ले में लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, दिवाली आती है ना, वो गोबर में बम लगा के फोड़ते हैं। वो हरा वाला बम आता है ना, ऊनी वाला, मतलब हम ही नहीं फोड़ा है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वो गोबर में बम लगा के फोड़ते हैं। तो होता क्या है, वो जो गोबर होता है वो पूरे सबके घर में जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद वितरण सबके यहाँ होता है उसका। तो वो होती है स्कैटरिंग ऑफ गोबर, काऊ डंग केक। वो स्कैटरिंग होती है, सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। समझ गए ना? ये छोटा मोटा, अगर आप हमारे लेवल के शैतान नहीं रहे हो तो कम से कम आपने मिट्टी का ढेला बनाया होगा बचपन में, और मिट्टी का ढेला दे मारा दीवार पे, तो क्या हो जाता है? छितर जाता है, छितर जाता है, छितर जाता है दूर दूर तक। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ओके, तो अब देखो, अब लाइट की भी स्कैटरिंग होती है। लाइट में 7 कलर हैं। 7 कलर में सबके पास अपनी अपनी वेवलेंथ है। सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट कलर की, फिर विबग्योर, लैम्डा इंडिगो, लैम्डा ब्लू, लैम्डा येलो, लैम्डा ऑरेंज, VYB, GOOUR 4 ऑरेंज, और कौन आएगा? विब ग्योर छूट गया, GY O और लैम्डा R
सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ किसकी आ रही है बेटा? यहाँ पे रेड कलर की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी आ रही है? रेड कलर की। समझ गए? अब बेटा लाइट आई यहां से, ये लाइट आ गई, व्हाइट लाइट है। क्या है ये बेटा? सनलाइट व्हाइट लाइट होती है। अब व्हाइट लाइट आकर के किसी पार्टिकल पर पड़ी। अब आपको पता है कि लाइट की जो लंबाई होती है, जो लाइट की डायमेंशन होती है, वो क्या होती है? उसकी वेवलेंथ होती है। अब इस व्हाइट लाइट के अंदर देखा जाए तो कितने कलर हैं बेटा? 7 कलर। कितने कलर हैं? और ये 7 कलर इसी रे के अंदर भरे हुए हैं। अजीब बात है, 7 कलर इसी रे के अंदर भरे हुए हैं। मतलब आप मान सकते हो कि एट ए टाइम इन 7 कलर का सामना 1 2 3 4 5 6 7 एक ही पार्टिकल से हो रहा है। बोलो, आया समझ में? इन 7 कलर का सामना एक ही पार्टिकल से हो रहा है। क्लियर हुआ? बहुत छोटा पार्टिकल है। अरे पार्टिकल कैसा होता है आसमान में? वेपर है, वेपर फॉर्म में होते हैं, वेपर होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे। समझ गए ना? गैस के पार्टिकल होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोटे छोटे। और क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल। ज्यादा से ज्यादा बड़े हुए तो डस्ट पार्टिकल, बहुत बड़े हुए तो डस्ट पार्टिकल। अब ये 7 कलर, 7 अलग अलग लोग, अलग अलग कलर वाले, जिसमें वॉयलेट कलर से लेकर के रेड कलर की वेवलेंथ बैठी हुई हैं, ये टकराती हैं। अब ये डिसाइड करती हैं होता क्या, डिसाइड करती हैं होगा क्या, डिसाइड करेंगी होगा क्या। समझ गए? अब डिसाइड करेंगी होगा क्या, तो 2 चीजें हो सकती है यहां पे। एक, इंटरेक्ट करने वाले पार्टिकल की साइज लाइट की साइज से कम है या बराबर है। 2 बातें हैं बेटा। जो पार्टिकल आ रहा है वो लाइट की साइज से, लाइट की साइज मतलब लाइट की वेवलेंथ से कम साइज का है या इक्वल साइज का है। समझ रहे हो? कम साइज का है या इक्वल साइज का है। पहली बात कि जिस पार्टिकल से वो टकरा रही है उसका साइज क्या है इस पार्टिकल का। तो साइज हो सकता है कम हो, इक्वल हो, या कंपेयर बड़ा हो, लार्ज। समझ गए? क्लियर हो गया? अगर टकराने वाले पार्टिकल का साइज कम है या इक्वल है, मतलब ये लाइट की तुलना में शार्प है। क्या है? शार्प। तो लाइट जो है बेटा अपना रास्ता हल्का सा बदल देगी। समझ गए? लाइट अपना रास्ता हल्का सा बदल देगी और नई फिनोमिनन आएगी जिसको बोलेंगे बेटा डिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्रैक्शन। तो मैंने क्या कहा, पहले इस पार्टिकल का साइज चेक होगा कि साइज क्या है। अगर कम है या इक्वल है तो ये जो लाइट की जो वेव आ रही है ना, लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये लाइट वेव चलती है ऐसी, और वेव की जो एडवांसनेस का जो डायरेक्शन होती है उसी को अपन बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। रे होती है लाइट के एडवांस करने का रास्ता। एक्चुअली जैसे सांप है, सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। बट सांप का टारगेट क्या होता है? एक्चुअली वो जा कहाँ रहा है? सीधे ही तो जा रहा है ना। वो उसका स्टाइल है, मैं ऐसे ऐसे मुड़ के चलूं, बट मैं ऐसे चलूं, सीधे ही जा रहा हूं। मेरा टारगेट मोशन क्या है? फॉरवर्ड। तो ये जो कहलाता है बेटा, ये जो है, ये जो पैटर्न है एनर्जी ट्रांसफर का, इसको बोलते हैं वेव। मगर ये जो फाइनली रास्ता बन रहा है, जो आपकी टारगेट बन रही है, वो क्या है बेटा? रे। समझ में आया कुछ? तो ये जो लाइट रे आ रही है ऐसे आ रही है, बट वेव का मोशन कैसे होगा उसके ऊपर? ऐसे ऐसे, और फाइनली रे आ रही है। आ गया समझ में? अब वेव आई, वेव के सामने 2 रास्ते हैं। वेव से पूछा जाएगा, हे पार्टिकल, हे महान पार्टिकल, हे ईश्वर पुत्र पार्टिकल, तुम्हारा साइज क्या है? तुम्हारा साइज मेरे साइज से कम है, इक्वल है या लार्ज है? अगर कम है या इक्वल है तो लाइट क्या करेगी? डिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफ्रैक्ट। क्योंकि इसका साइज अगर कम है मतलब ये बहुत नुकीला है। क्या है? बहुत शार्प है। एज तीखा कोना,
तो बहुत अगर शार्प एजेस है यहाँ पे तो लाइट डिफ्रैक्ट हो जाएगी और ऐसे रास्ते पे चली जाएगी जहां इसको नहीं जाना था। समझ गए ना? मतलब जो इसके जो परमिशन नहीं थी जिस रास्ते पे जाने की, उस रास्ते पे चली जाएगी। इसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट। क्या बोलते हैं? इंक्रोचमेंट। हिंदी में बोलते हैं अतिक्रमण। समझ गए ना? आपके घर के सामने से नाली निकली नगर पालिका की, आपको आदेश था भाई साहब घर नाली के पीछे बनाना, क्योंकि नगर पालिका नाली जब साफ करवाएगी तो कैसे साफ करवाएगी, नाली खुली नहीं होगी तो आपने क्या किया, आपने घर की नाली की घर बढ़ा लिया, नाली के ऊपर नाली को ढांक दिया। ये क्या है? इंक्रोचमेंट। क्या है ये? आपने अपने घर की सीमा उस नाली के पार ले गए, नाले नाली कुछ के भी पार। समझ गए ना? हमने भी अपना घर बढ़ा रखा है, सामने नाली ढांक रखी है, हमने भी इंक्रोचमेंट कर रखा है, मतलब हम भी डिफ्रैक्शन वाले हैं। समझ गए ना? जगह छोटी थी, इंक्रोचमेंट कर दिया, पार्टिकल छोटा था तो इंक्रोचमेंट कर दिया। क्लियर हुआ ना? तो अगर पार्टिकल कम साइज का होगा, इक्वल साइज का होगा तो क्या होगा? डिफ्रैक्शन। और यदि पार्टिकल लार्ज साइज का है, बड़ा है, तो क्या होगी बेटा? स्कैटरिंग। क्या होगी बेटा? मतलब यहाँ पे लाइट आएगी, पार्टिकल से टकराएगी और टकरा के टुकड़े 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 बिखर जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे होगी स्कैटरिंग। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं स्कैटरिंग का नियम किसने दिया बेटा। तो एक तो ये हो गई स्कैटरिंग वाली बात, ठीक है ना? स्कैटरिंग होती ऐसे है। तो स्कैटरिंग के लिए क्या मैटर करता है? पार्टिकल साइज। क्या मैटर करता है बेटा? पार्टिकल साइज। अब अपने वायुमंडल की स्थिति देख लो, तो पार्टिकल साइज मैटर करता है कि पार्टिकल किस साइज का है। दूसरा, लैम्डा वॉयलेट, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है। समझ गए ना? तो इसका स्कैटरिंग का तरीका अलग होगा। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। जैसे मान लो बहुत छोटे पार्टिकल आ गए, बहुत छोटे पार्टिकल आ गए। अब वो छोटा पार्टिकल आया, वो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ के लिए तो इक्वल साइज रखता है, बट रेड कलर की वेवलेंथ के लिए, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, वो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ के लिए बड़ा साइज रखता है कोई पार्टिकल। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ के लिए कौन सा साइज? बड़ा साइज। बट रेड कलर की वेवलेंथ के लिए छोटा साइज रखता है। तो रेड कलर की वेवलेंथ छोटा साइज है तो क्या करेगी? डिफ्रैक्ट करेगी। बट वॉयलेट कलर क्या हो जाएगा बेटा? उसके लिए स्कैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैटर। तो जरूरी नहीं है कि सात के सातों कलर बराबर स्कैटरिंग दें। हो सकता है कोई स्कैटरिंग दे सकता है, कोई स्कैटरिंग नहीं दे सकता है। पता चला रेड कलर ने स्कैटर कर दिया, बड़ा पार्टिकल होगा तो रेड कलर स्कैटर कर देगा, बाकी लोग स्कैटर नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? यस। तो मतलब कहने का है कि आप ये मत समझना कि सारे कलर बिल्कुल के बिल्कुल मिलकर इक्वल टाइम पे स्कैटर करेंगे। मर्जी है उनकी, वो पहले कंपेयर करेंगे कि तेरा साइज मेरे साइज से मैच कर रहा है, कंपेरेबल है, बड़ा है, छोटा है, सब देखेंगे, उसके बाद स्कैटरिंग तय होगी। तो स्कैटरिंग के लिए तो मैंने पहली चीज क्या बताई बेटा? लाइट की वेवलेंथ जिम्मेदार है। दूसरा, पार्टिकल का साइज जिम्मेदार है कि जिस पार्टिकल से वो टकरा रहे हैं उसका साइज बड़ा है, छोटा, इक्वल है। ठीक है ना? अब एटमॉस्फेयर पे आ जाओ बेटा। एटमॉस्फेयर पे आओ बेटा। ये अर्थ है अपनी। ये क्या है? अर्थ। सन बेटा अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सन की कंडीशन क्या होती है बेटा? जिस समय सन यहां पे होता है, सर सुन रहे हो, उस समय यहां से यहां तक आने के लिए लाइट को मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन झेलना पड़ता है। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन झेलना पड़ता है। मतलब सारे पार्टिकल इसको इसी समय मैक्सिमम मिलेंगे। मैक्सिमम इस समय आपको पार्टिकल मिलेंगे। समझ गए? जिस समय सन यहां पे होता है उस समय लाइट सीधे जाती है। बोलो यस, जाती है ना सीधे। तो इस समय सबसे कम रिफ्रैक्शन इस लाइट को देखना पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल जितने भी हैं इसको कंपैरेटिवली कम रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। समझ गए ना?
तो ये सन की पोजीशन एक मेजर रोल प्ले करती है। ये जो कलर अपन को दिखाई देते हैं, दोपहर को आसमान सफेद, बहुत सुबह उठे तो लाल, यहाँ सूर्य उगता है, सनराइज, सनसेट, दैट टाइम योर स्काई इज लुकिंग रेड, समवॉट रेड, फिर उसके बाद ब्लू हो जाता है, और रात को ब्लैक। अरे रात को लाइट ही नहीं है, तो जब लाइट ही नहीं है तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी, स्कैटरिंग होगी नहीं तो कोई कलर ही नहीं बनेगा। समझ गए ना? अब बारी बारी पढ़ते हैं इन चीजों को कि ये फिनोमेनन हमको अलग अलग कलर कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना? अब रेले का लॉ जान लो, रेले का लॉ स्कैटरिंग के लिए। रेले का लॉ कहता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू दी पावर 4। समझ गया ना? मतलब कि जिस इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी, मात्रा या तेजपन, इंटेंसिटी मतलब तेजपना। किसी का गुस्सा बहुत इंटेंस होता है, गुस्सा तुरंत हो जाता है, बहुत तेजी से गुस्सा होता है, बहुत हाई लेवल पे गुस्सा होता है। कोई बच्चा गुस्सा होता है, पता ही नहीं चलता गुस्सा कब हो गया, उसका गुस्सा बड़ा लाइट था। और किसी का गुस्सा बहुत इंटेंस होता है, बहुत इंटेंस। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत होती है, इंटेंस गुस्से वालों से। तो ऐसे ही स्कैटरिंग की इंटेंसिटी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। मतलब लैम्डा जितना हाई होगा, स्कैटरिंग उतनी क्या होगी? कम होगी। स्कैटरिंग उतनी क्या होगी? कम। मतलब लाइट का कलर का वेवलेंथ जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ की लाइट होगी, उसके स्कैटरिंग होने के उतने कम चांसेस हैं। समझ में आया? ये रेले ने बताया था। किसने बताया था? रेले ने। तो बेटा लैम्डा जो होता है रेड कलर का, वो वॉयलेट कलर के वेवलेंथ से कम होता है। रेड कलर की, सॉरी उल्टा बोल गया बेटा, रेड कलर की वेवलेंथ वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। रेड कलर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, वॉयलेट कलर सबसे कम वेवलेंथ का होता है। इसी वजह से बेटा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग रेड कलर की सबसे कम होती है, क्योंकि लैम्डा ज्यादा तो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी क्या? कम। और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ वॉयलेट कलर क्या होती है? ज्यादा। इसलिए रेड कलर कम स्कैटर होता है। कम स्कैटर होता है मतलब कम बिखरता है। यही कारण है कि जितने डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, जिससे वो बिखरे ना। बिखरे ना मतलब दूर से ही दिखाई दें, एकदम कंडेंस फॉर्म में। समझ गए ना? आपको ये मेरी शर्ट दिखाई दे रही होगी बड़ी लाइट टाइप की, कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रही है ना? समवॉट इट इज गोइंग टूवर्ड्स रेड, कुछ कुछ रेड की तरफ जा रही है। लाल कपड़ा जो होता है ना, बहुत एकदम गाढ़ा दिखाई देता है। उसका कारण है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और वेवलेंथ ज्यादा होने से उसकी स्कैटरिंग क्या होती है? बहुत कम। समझ गए? स्कैटरिंग उसकी बहुत कम होती है। उसी मीडियम में, जिस मीडियम में आपने रेड लिया था, उसी मीडियम में आप वॉयलेट ले लो। क्या ले लो? वॉयलेट। यकीन मानो अगर आप दूर से खड़े होके देखो 200 मीटर पे, तो जितना सुर्ख लाल आपको दिखाई देगा, बढ़िया लाल कलर दिखाई देगा, उतना मस्त आपको वॉयलेट कलर दिखाई नहीं देगा। समझ गए ना? उतना वॉयलेट कलर आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए डेंजर सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं। ट्रेन आ रही है, आप रेड कलर का कपड़ा लेकर के खड़े हो जाओ, ट्रेन रुक जाएगी। समझ गए ना? इसीलिए डेंजर सिग्नल जो होते हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं। कोहरे में, फॉग में भी रेड कलर का सिग्नल स्कैटर नहीं होता इजीली। समझ गए ना? कोहरे में भी आपकी जो लाइट होती हैं, सिग्नल्स होते हैं जो वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। हाँ बच्चों, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। मैंने शायद यहाँ पे बताया था कि बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, मैं गलत बोल गया। छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं। किसको करते हैं? छोटी वेवलेंथ को। समझ गए ना? जैसे कि लैम्डा आर, मान लो लैम्डा की जो वेवलेंथ है रेड कलर की, वो कितनी है? मान लो 7000 एंगस्ट्रैम। कितनी है बेटा? 7000 एंगस्ट्रैम। अब ये रेड कलर आया, 7 कलर है, 7 कलर में से रेड कलर आया। अब
7000 एंगस्ट्रॉम को एक पार्टिकल मिलता है, 7000 एंगस्ट्रॉम को एक गैसियस पार्टिकल मिलता है जिसकी खुद की साइज 7000 एंगस्ट्रॉम से कम है। मान लेता हूं उसकी साइज है 2 × 10⁻⁻12 मीटर, 15 मीटर, ये मान लो इसकी साइज है। ये क्या है बेटा? पार्टिकल। क्या है ये? और ये क्या है? लाइट। लाइट की साइज क्या है बेटा? 7000 एंगस्ट्रॉम। 7000 एंगस्ट्रॉम मतलब 7000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10, बोले तो कितना? 7 × 10⁻7 मीटर। बोलो हाँ। अब ये देखो, ये -15 है। अरे मैं तो कहता हूँ -10 ले लो, चलो लो। अभी भी तो इसका साइज कम है ना, इसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या है? कम। तो जब भी कम पार्टिकल वाला साइज मिलता है तो लाइट स्कैटर होती है। ये मैं उल्टा बोल गया था, मैं बड़ा बोल गया था बेटा, उसको सही कर लेना। कम पार्टिकल जब भी मिलता है छोटी साइज का तो लाइट क्या होती है? स्कैटर होती है। तो नोट्स में पहली लाइन लिखी है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अदर पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब जो क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर साइज होती हैं। किससे? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से, मतलब जिनकी वेवलेंथ जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की है। तो जिसका साइज रेड कलर से कम है, जिसका साइज रेड कलर से कम है, तो साइज जिसका रेड कलर से कम है, तो रेड कलर से कम वाले साइज को कौन ज्यादा अच्छा स्कैटर करेगा? लॉन्गेस्ट। देखो फिर से पढ़ता हूं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अदर पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग बाय द शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब अगर यदि इसका साइज कम है तो इसको ज्यादा बेहतर कौन स्कैटर करेगा? इसको कम वेवलेंथ ज्यादा अच्छा स्कैटर, मतलब ये कम वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर कर पाएगा। ये जो है कम वेवलेंथ को ज्यादा अच्छा स्कैटर कर पाएगा। तो आप फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट बनाओ कि जो स्कैटरिंग का मामला है वो बराबरी बराबरी का चलता है, कि रेड कलर जो है अपने लेवल की लाइट को ज्यादा बेहतर स्कैटर, मतलब कि रेड कलर को स्कैटर करने वाला कौन होगा? जिसकी साइज खुद 7000 एंगस्ट्रॉम के पास होगी। समझ गए ना? येलो कलर को कौन बेटर स्कैटर करेगा? जिसकी साइज येलो कलर के इक्वल होगी। ठीक है? तो मतलब अगर आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपकी कम है, वेवलेंथ आपकी कम है, तो आपके पार्टिकल का साइज भी जो होना चाहिए स्मॉलर साइज होना चाहिए। एक बार लास्ट इस लाइन को और मैं पढ़ देता हूं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड अदर पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है? मतलब आप ये समझो कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका साइज है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर, मतलब कितना ये साइज है बेटा इसका? 2 एंगस्ट्रॉम। कितना साइज है? 2 एंगस्ट्रॉम है। और व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहां से शुरू होता है? व्हाइट लाइट शुरू होती है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। ये रेड कलर की लाइट है और ये वॉयलेट कलर की लाइट है। तो इसमें सबसे बड़ी लाइट कौन सी हुई? रेड कलर की। सबसे छोटी लाइट कौन सी हुई? वॉयलेट कलर की। तो ये जो पार्टिकल है जिसका साइज 2 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है, ये सबसे ज्यादा किसको स्कैटर करेगा? इसको। समझ गए? सबसे ज्यादा इसको स्कैटर करेगा। और सबसे कम किसको स्कैटर करेगा बेटा? इसको। समझ गए ना? मतलब जो पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल, वो कम वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करते हैं, हाई वेवलेंथ को कम स्कैटर करते हैं। समझ में आया? यही कारण है कि जब सनराइज और सनसेट होता है, सनराइज और सनसेट होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, सन से रेज बहुत दूर चल के आती हैं सनराइज और सनसेट में। तो इतनी दूर चलने में 7 वेवलेंथ में विब वी से लेके आर तक में, विबग्योर, VIBGR, समझ गए ना? बहुत दूर चल के आ रहे हैं और बहुत दूर चल के आ रहे हैं और पार्टिकल भी बहुत ज्यादा सफर करने पड़ेंगे।
तो नियरली सारी कलर की स्कैटरिंग हो जाती है, बट रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। मतलब सारे कलर छितर बितर हो जाएंगे, सारे कलर इधर के उधर हो जाएंगे, मगर रेड कलर इधर का उधर नहीं होगा। इसलिए सनराइज और सनसेट के समय कौन सा कलर बचा हुआ दिखाई देता है? रेड कलर। बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं। ये इसका सही जवाब है। ओके, ठीक है ना। तो रेड कलर इसलिए दिखाई देता है। तो मैं इसको पढ़ देता हूं टेक्निकल लैंग्वेज में। लाइट फ्रॉम द सन नियरर द हॉरिजन पासेस थ्रू ए ग्रेटर डिस्टेंस। यस, इसको हॉरिजन बोलते हैं बेटा। सूर्य डूबते और उगते समय उस कंडीशन में होता है कि नीचे गया तो नहीं दिखेगा, ऊपर गया तो दिख जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजन। क्या बोलते हैं? हॉरिजन। और हिंदी में बहुत एक गाने का वर्ड होता है, फलक तक चल साथ मेरे, है ना। ये फलक जहां कभी पहुंच ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये हॉरिजन है। इसे हिंदी में एक और कहते हैं क्षितिज, तो आकाश होता है। कुछ और भी बोलते हैं, भूल गया मुझे, चलो कोई बात नहीं। हॉरिजन, क्षितिज, क्षितिज तो आकाश होता है ना। हाँ, अभी तो फलक याद रखो। खैर, तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू द ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। देन डज लाइट द रिसीव्ड व्हेन द सन इज ओवरहेड। हाँ, किसकी तुलना में? व्हेन ओवरहेड। मतलब ये जब था इस समय डिस्टेंस बहुत कम थी, और ये जब था उस समय डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। यस और नो? अब डिस्टेंस का क्या पंगा रे भाई, रास्ता जितना ज्यादा होगा रुकावटें उतनी मिलेंगी। रुकावटें का मतलब पार्टिकल। यस बोलो, रुकावटों का मतलब पार्टिकल, उतने ही ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे। द करस्पॉन्डिंगली ग्रेटर स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ अकाउंट्स फॉर द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। तो इसलिए सारी छोटी वेवलेंथ स्कैटर हो जाती हैं। वी आई बी जी वाई ओ स्कैटर हो गई, बची क्या? रेड। ओनली रेड कलर बचती है। दैट्स वाई अपीयरेंस ऑफ द सन एट राइजिंग एंड एट सेटिंग इज रेड। जो इस कलर स्काई का कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक। अब यदि मैं बाकी जगह की बात कर लूं कि बाकी प्लेसेस पे, ये तो हो गया सनराइज सनसेट पे लाल दिखाई दिया, बाकी जगह ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर सबसे रेडियली स्कैटर होता है। वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग क्या होती है? सबसे ज्यादा। इस वजह से ब्लू कलर आसमान का दिखाई देता है। तो दोनों रीजन है, सनसेट और सनराइज के वक्त रेड कलर की स्कैटरिंग ना होना एक रीजन, और दूसरा बाकी के टाइम में ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होना। समझ गए ना? तो ब्लू कलर फैल जाता है। ब्लू कलर क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो इसको मैं पढ़ देता हूं। व्हेन लुकिंग एट द स्काई इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सन we receive scattered sunlight in which short wavelength predominates। short wavelength मतलब वही ब्लू इंडिगो, ये सारे ब्लू के भाई है ना। short wavelength predominate giving the sky its characteristics bluish color। आ गया समझ में? तो बच्चों ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही कह लो, जिसमें प्रिज्म आ गया हमारा। ओके, ये पहला पार्ट था। इसके अलावा आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्या वैसे सिलेबस में आता नहीं है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो हट गया है। अगर आप 2020 की बात कर रहे हैं तो आपको स्कैटरिंग भी पढ़ के नहीं जानी है। ये जो मैंने पढ़ाया है दिस इज नॉट ऑफ एनी यूज अगर आप 2020 और 21 सेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज सिलेबस कम कर दिया गया। बट आने वाले समय में ये फिर से वापस आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अगले चैप्टर में मिलेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून, बी सेफ्टी। थैंक यू।